जो अरशद अब्बासी साहब ने वजीर आजम साहब को खत लिखा है उसमें उन्होंने कहा भी है कि भारत एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत पहले नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा करार दे चुका था, लेकिन पाकिस्तान में माजी की हुकूमतें किस तरह आंखें बंद किए हुए थी, बल्कि जो नून लीगी दौर में होने वाले ब्लंडर्स हैं उनसे मुतल्लिक उन्होंने वजीर आजम साहब को आगाह किया है कि उनकी वजह से आज कौम ये खमियाजा भुगत रही है और ये जो महंगी बिजली पैदा हो रही है ये इसकी वजह नून लीगी दौर की वो पॉलिसियां हैं। उनमें से मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जो बिजली की पैदावार में इजाफा किया गया ये 25% जो उस वक्त के रीजनल बेंचमार्क्स थे उनसे 25% कंपैरेटिवली ये महंगी बिजली पैदा करते रहे। तो जाहिर है जब आप उस वक्त का 25% महंगी बिजली करने कि आपने जो मुआहदे किए और वो जो आपने उस वक्त प्लांट्स लगाए, तो आज ये जो महंगी बिजली का रोना सारे रो रहे हैं ये उसी वजह से हो रहा है। उस वक्त फैक्टर्स का जायजा लिया गया? फिर उस वक्त ये भी नहीं, फैक्टर्स का जायजा नहीं लिया गया ना, इसी वजह से ही जो रीजनल बेंचमार्क्स हैं उनको नजरअंदाज किया गया। फिर कौमी जरूरियात से 50% ज्यादा ये बिजली पैदा करते रहे और फिर ये जो टेक एंड पे की बजाय टेक और पे, आप लें बिजली या ना लें आपने उसकी पैसा आपने वो भरना है। अच्छा, अब वो पैसा जो भरना पड़ रहा है कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में ये 2023 में 1455 अरब रुपए तक ये पहुंच रहा है जो हमने अदायगी करनी है। और उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट है सिर्फ इसकी मद में ये इतने बड़े ब्लंडर की वजह से ये जो इतना बड़ा इंपैक्ट आएगा, ये जो बेसिकली कौम ने देना है, ये आपने देना है, ये मैंने देना है, इसमें जदीद तरीन 5 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल आप दोजें आ सकती थी। उन्होंने कहा कि इससे 20 मेड इन अमेरिका मल्टी रोल लड़ाका तैयारे खरीदे जा सकते थे। डेवलपमेंट भी हो सकती इसमें फ्रांस से 20 राफेल तैयारे खरीदे जा सकते थे, इससे डेवलपमेंट हो सकती थी। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि ये जो ब्लंडर्स किए गए पीएमएलएन के दौर उनका खमियाजा आज जो है वो कौम भुगत रही है। आज ये सारे महंगाई और महंगी बिजली का ताना तो इमरान खान साहब को मिल रहा है और ये हुकूमत खुद बात ये करती भी है। लेकिन पीटीआई हुकूमत के भी तो कुछ ब्लंडर्स हैं जिनको हमने इसी प्रोग्राम में पॉइंट आउट किया था कि जहां पर हमने प्रोजेक्ट तो सस्ते लिए हैं लेकिन अब हमको पे भी तो नहीं कर रहे। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक जो अच्छा काम हुआ एनर्जी सेक्टर के हवाले से वो आईपीपीज को इन मुआहिदों में उनके साथ रीनिगोशिएट किया गया और मुल्क की तारीख में शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इस तरह की कंपनियों के साथ इनको जो है मना लिया गया अब मुआहिदों पर नजरसानी के हवाले से। नहीं तो अदरवाइज ये आलमी फोरम्स पर चले जाते हैं और फिर अरबों डॉलर का जो है वो पाकिस्तान को जुर्माना भरना पड़ता है। अब हुआ ये कि ये मुआहिदे तो हो गए, इन मुआहिदों पर नजरसानी हो गई, ये तय हो गया कि हमने जो आपको रकम देनी है वो रकम हम आपको देंगे और उसमें जो डॉलर का रेट है वो फिक्स कर दिया गया और उसमें ये नहीं है कि जितनी डॉलर की कीमत जाएगी बल्कि पाकिस्तानी रुपयों में फिक्स कर दिया गया। उसमें टेक और पे टेक एंड पे आ गया। हाँ, उसमें मसला ये हुआ कि अब वो जो पेमेंट जब रिलीज करने में ये ताखीर कर रहे हैं और ताखीर करते चले आ रहे हैं उसमें जाहिर है इस वक्त बहुत सारे माली मुश्किलात हैं जो वजारत खजाना जिसकी वजह से चीजों को यकीनन डिले कर रही है, लेकिन वो जो अच्छा इकदाम किया है उसके समरात ये भी अवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन एक जो अच्छा काम किया है वो ये जरूर है कि इन्होंने उन पर रीनिगोशिएट किया। तो इसमें अरशद अब्बासी साहब ने कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी हैं वजीर आजम साहब को कि इन रिकमेंडेशंस पर अगर अमल दरामद कर लिया जाए, अगर वो हमारे साथ आ चुके हों तो हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। फिर इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सलाहियत है कैपेसिटी पेमेंट है ये पाकिस्तान के जीडीपी का 3% है। उन्होंने ये भी कहा है कि नतीजतन गर्दशी कर्जे जो हैं ये जीडीपी के 8% तक पहुंचने का खदशा है। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो गर्दशी कर्जे हैं 2018 में 1.1 ट्रिलियन रुपए तक थे जो कि अब जो 2020-21 में ये पहुंच गए 2.28 ट्रिलियन रुपीस में। और ये जो सर्कुलर डेट है और जो
टैरिफ में ये जो हाइक है, ये वो रीजंस हैं जो महंगी, यानी जो सबसे बड़ी जो रीजन है ये गर्दिशी कर्जे, ये कैपेसिटी पेमेंट्स, ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से ये बिजली वो महंगी हो रही है। फिर इन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अब तकरीबन 39,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत जो है वो उसकी इंस्टॉलेशन करके हासिल कर ली है। और लेकिन पिछली हुकूमत ने वोल्टेज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क में सरमायाकारी ही नहीं की, बिजली ज्यादा पैदा कर ली, वोल्टेज ट्रांसमिशन जो है और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, और वो जो बिजली ज्यादा पैदा हो रही है वो लोगों के इस्तेमाल में भी नहीं आ रही, लेकिन अवाम उसकी पैसे दे रहे हैं, और ये जुल्म होते रहे। फिर उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम 25,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली मुंतकिल ही नहीं कर सकता, और बिजली आपने पैदा करने की सलाहियत 39,000 मेगावाट तक हासिल कर ली। और आप अंदाजा करें कि ये जो बड़े बड़े दानिशवर और जो ये जो हमारे सियासी क़ियादत, ये जो 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे होते हैं महंगाई के ऊपर, ये क्या क्या जुल्म करते रहे अपने अदवार में। ये शायद हाकान अब्बासी साहब के दौर में क्या होता रहा, उनसे पहले उनके कायद के दौर में क्या होता रहा। ये 25,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली आप मुंतकिल करने की सलाहियत नहीं रखते, 39,000 मेगावाट आपने बिजली पैदा कर ली। कौन लोग थे ये जो मुल्क चला रहे थे? ये जो कहा जाता है जी मियां नवाज शरीफ साहब की टीम बड़ी ज़हीन है, इमरान खान साहब की टीम जो है ये अभी हुकूमत सीख रही है, तो जिन्होंने 30-30 साल हुकूमत की, उनकी टीम माशाल्लाह इतनी ज़हीन थी कि उन्होंने जो बिजली है वो तकरीबन 14,000 मेगावाट बिजली ज्यादा पैदा कर ली जो इस्तेमाल ही नहीं होनी थी। और उस आज जो ये बार बार इस्तेमाल तो होनी थी, नहीं इस्तेमाल होनी नहीं थी, इस्तेमाल इसलिए नहीं होनी थी कि वो आगे मुंतकिल ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि आपने ट्रांसमिशन सिस्टम ही नहीं बनाया। आपने बिजली बना ली और उसमें कहा कि ठीक है हम खरीदें या ना खरीदें, हम पैसे आपको देते रहेंगे। इस अंदाज में मामलात चलते रहे। लेकिन अब वजीर आजम इमरान खान जो हैं, उन्होंने अरशद अब्बासी साहब का जो खत है, ये ओपन लेटर जो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब को लिखा है, उसमें सिफारिशात भी कुछ की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नकारा पावर प्लांट्स हैं उनको चलाया जा रहा है, उनकी बजाय जो मौसर पावर प्लांट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसमें आप अब बिजली की कीमत में कमी ला सकते हैं। और इसमें यह भी कहा है कि कराची वालों के लिए बिजली के नरखों में 20 से 25% कमी की जा सकेगी। इससे इसका जो पावर सेक्टर में जहां पर पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त तबाही का सामना करना पड़ रहा है, सिद्दीक, अगर हम पीएमएल गवर्नमेंट की बात करें, वहां पर जहां बहुत ब्लंडर्स थे, वहीं पर पीटीआई की हुकूमत भी पे ना करके बहुत बड़ा ब्लंडर मारने जा रही है। तो आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, जैसे अदिल बड़ाई साहब ने ये बात कही कि आपने क्या किया कि आपने कैपेसिटी जो चार्जेस हैं, यानी आपने ये कह दिया कि बिजली आप खरीदें या ना खरीदें, आपने पैसे पे करने हैं। फिर आपको जो बिजली की जरूरत थी आपने उससे ज्यादा बिजली के जो है वो प्लांट्स लगा दिए और महंगे प्लांट्स लगा दिए। फिर इनमें जो एक और बड़ा मसला है वो ये है कि आपने बहुत से जो आईपीपीज थे उनके साथ आपने डॉलर्स में मुआहदे किए कि हम आपको डॉलर्स में पे करेंगे, और काम उन्होंने पाकिस्तान में करना है और आप उनको डॉलर्स में। और फिर ये जो मुआहदे किए गए हैं, जो एक्सपर्ट्स को हम सुनते हैं वो ये बताते हैं कि बड़े कमजोर मुआहदे थे, और ऐसे मुआहदे थे कि आप अब उससे पीछे भी नहीं हट सकते। अभी हुकूमत ने एक पूरा एक ऑडिट करवाया, लेकिन जब रिपोर्ट पब्लिक करने की बात आई तो वो रिपोर्ट तक पब्लिक नहीं हो सकी। इस तरह से कमजोर जो है वो मुआहदे किए गए। इससे पहले आप एलएनजी टर्मिनल जो इन्होंने लगाया उसका आप देखें कि रोजाना हमने $2,72,000 जो है वो पे करने थे। तो इस तरह के मंसूबे, और ये देखें ना कि जो आपकी जरूरत थी बिजली की, आपने उससे ज्यादा के प्लांट्स लगा लिए और कैपेसिटी चार्जेस आपने देने। और फिर होगा क्या कि आपको वो तब चलेंगे जब आपको बिजली चाहिए होगी। अच्छा, बिजली आपको ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो उसके अंदर एहलियत और सलाहियत नहीं है कि वो इतना बोझ जो है वो बिजली का उठा सके। फिर सर्कुलर डेट है, उसका मामला है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने कोशिश तो किया, लेकिन उस तरह कोशिश नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। बिल्कुल हमें नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े जो 5 मसाइल हैं उनमें से एक सर्कुलर डेट है। अब मसला यह है, आज भी बिजली चोरी हो रही है, आज भी लाइन लॉसेज और ये सारी चीजें चल रही हैं। हमें कोई हुकूमत का उस तरह से तवज्जो नजर नहीं आती कि सख्ती के साथ वो काम करते और बताते कि हमने सर्कुलर डेट इतना काम कर दिया है, हमने इस तरह से सिस्टम को, छोटी छोटी चीजें तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो बड़े इक़दाम थे। लेकिन यहां चूंकि तवानाई की बात हो रही है
तो मैं इसमें ऐड करता चलूं कि जो आजकल गैस से मुतालिक बड़ी बात हो रही है और बड़ा गैस क्रिटिकल, घरों में नहीं आ रही, गैस घरों में नहीं आ रही। और ये भी ठीक है। फवाद साहब ने जो कल कहा था जी कि गैस के ज़खायर के हवाले से हुकूमत जो कह रही है कि ये खत्म हो गए हैं, ठीक है। असल में बहसीयत कौम हमने इन गैस के ज़खायर के साथ जुल्म भी बड़ा किया है, और जिस बेदर्दी के साथ हमने गुज़श्ता आवाम को दहाइयों तो आज तक नहीं मिली है गैस नहीं, अब जाकर ज्यादा ये शॉर्टफॉल हुआ है ना। पहले जिस भी था, बेदर्दी- ये अब भी है। जिस बे- लोग अच्छा, माचिस हमें की- हमें इस वक्त माहिर मुरत तवानाई अरशद एच भाई साहब ने ज्वाइन के लिए बहुत शुक्रिया। भाई साहब ने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आपने लेटर लिखा है उसमें आपने मेंशन किया है कि इस वक्त एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी बनती जा रही है और हमें इस पर फोकस करना चाहिए। मसाइल को आपने उजागर किया है। क्या क्या ब्लंडर्स नून लीग की हुकूमत अपने दौर में करती रही है एनर्जी सेक्टर को लेकर सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैंने लेटर में मसाइल का हाथा नहीं किया बल्कि सोल्यूशन दिया बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, एक बात। दूसरी बात, मैंने बात की कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये पूरी दुनिया में नेशनल सिक्योरिटी का सबसेट है। यानी जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी हमारे 3 फोर्सेस काम कर रही हैं, एक लैंड की सेफ्टी करती है, एक एयर की एयरफोर्स है, नेवल की नेवी करती है, इसी तरह एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। ठीक है। अब आप देखें ना, जितना सर्कुलर डेट और जितनी कैपेसिटी पेमेंट हो गई है, ये हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रही है। आप देखें दुनिया में जो फेलियर मॉडल्स है वो क्या है, यूएसएसआर कैसे क्लैप्स हुआ था, किस तरह क्लैप्स हुआ था यूगोस्लाविया। आपका अभी जो सर्कुलर डेट है तकरीबन 3 ट्रिलियन है, कैपेसिटी पेमेंट आपकी 1200 बिलियन है। तो अभी सदीक जान साहब बात कर रहे थे, बात ये कि वो तो जो कुछ हुआ हो गया। असल इशू अभी ये है कि अभी ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, वो आर्मी चीफ क्या कर सकते हैं। ये तो एक दिन की बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक को कनेक्ट करना है नेशनल ग्रिड के साथ। तो के इलेक्ट्रिक के जो पुराने ये कह सकते हैं इनएफिशिएंट पावर प्लांट है, तो आज से 40 साल पुराने हैं, उनको रिटायर करना है। तो कराची की जो टेरिटरी में जैसे किनौर 2 है, न्यूक्लियर है, इसी तरह वहां पे 2 कोल पावर प्लांट है।